एवरीवन, कैसे हैं आप सब। गुड मॉर्निंग। मैं उम्मीद करती हूँ एकदम बहुत अच्छे होंगे। तो क्या हाल चाल है मेरे वीरो। पिछले एपिसोड में हमने जैसे कि देखा था कि यहाँ पंखुड़ी आई थी और यहाँ पर जो हमारी प्रिया थी ना, वो काफ़ी ज़्यादा रो रही थी कि यार उसने मेरी फीलिंग्स के साथ यार, बिकॉज उसको ना कुछ गलत फहमी हो गई थी। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम आगे। तभी पंखुड़ी यहाँ नैना जी का कॉल उठा लेती है। आपको क्या फ़र्क पड़ता है, आपको कोई हक है कि ऐसे किसी की फीलिंग्स के साथ खेलने की। नैना कन्फ्यूज बोलती हो, हेलो मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे क्यों सुनाए जा रहे हो भाई। एंड प्रिया कहाँ है, मुझे प्रिया से बात करनी है। तभी पंखुड़ी बोलती है, प्रिया से आप बिल्कुल बात नहीं कर सकते। क्या क्या मतलब है, क्या इधर प्रिया से प्यार भरी बातें करें, वहाँ किसी और के साथ किस एंड ऑल कर रहे हो। पंखुड़ी की इतना बोलने पर नैना बोलती है, देखिए मैडम, आप ना अपने लिमिट क्रॉस कर रही हैं। तो ये पंखुड़ी बोलती है, हाँ मैं तो हमेशा से लिमिट क्रॉस करती हूँ, है ना, आपको हमारी लिमिट्स दिख रही है इतनी जल्दी। तभी नैना बोलती, देखिए उनको कुछ गलत फहमी हुई है, सो प्लीज़ मुझे उनसे बात करनी है। जी बिल्कुल नहीं, कोई बात नहीं करनी है। आपको समझ में आता है, आप उससे बात ही नहीं कर सकते ना, मैं आपको ब्लॉक कर रही हूँ। इतना बोला तो ब्लॉक कर देती है भाई नैना गुस्से में कि अरे यार ये क्या बात हुआ यार, ऐसे कैसे ब्लॉक कर सकती है वो ये सारी चीज़ें सोच रही थी। तभी नैना अपने आप को काम करती है, फिर वो दूसरे नंबर से फ़ोन लगाती है। हेलो। ये पंखुड़ी उठाती है, अरे क्या प्रॉब्लम है, रुला तो दिया ना मेरी बहन को, तोड़ दिया मेरी बहन का दिल, अब क्यों बार बार आ रही हैं आप। तभी नैना बोलती है, देखिए मुझे प्रिया से बात करनी है, सो प्लीज़ आप बीच में मत आइए। अच्छा, मैं उसकी बहन हूँ, मैं बीच में ही आऊँगी। देखो प्लीज़ मुझे प्रिया से बात करनी है, प्लीज़ मुझे प्रिया से बात करने दो प्लीज़। एंड उसको थोड़ा देर के लिए अकेले छोड़ो, मुझे सिर्फ 15 मिनट दो, मैं इसको ठीक कर दूँगी। ठीक है, सिर्फ 15 मिनट चाहिए मुझे, प्लीज़ प्लीज़। तो इतने रिक्वेस्ट करने पर पंखुड़ी बोलती है, ठीक है अगर मेरी बहन ठीक नहीं हुई ना। तभी नैना बोलती है, ठीक है अगर वो ठीक नहीं हुई ना तो मैं खुद ब्लॉक कर दूँगी। ठीक है, समझ में आया। तभी वो बोलती है और नैना बोलती है, प्लीज़ रूम से बाहर जाओ, रूम बाहर से लॉक कर दो, बिकॉज कोई नहीं आना चाहिए, मुझे उससे पर्सनली बात करनी है। इतना बोलेंगे तो वो हो जाते हैं। तभी यहाँ प्रिया फ़ोन लेती है। नैना बोलती है, प्रिया क्या हुआ है। प्रिया कुछ नहीं बोल रही थी, बस उसकी थोड़ी सी जो रोने की वॉइस होती है ना भाई, वो उस टाइप की जा रही थी। तभी नैना बोलती है, प्रिया क्या हुआ है बच्चा, क्यों रो रहे हो, क्या किया है मैंने, बताओ तो सही, किस बात से हट हुआ है मेरे, हाँ बोलो ना प्रिया। प्रिया कुछ नहीं बोलती। प्रिया बोलती है, आप यहाँ क्या कर रही हो, आप जाइए ना वहाँ, बस जो भी था उसके साथ बातें कीजिए। प्रिया बच्चा ऐसा कुछ नहीं है यार, क्यों सारी चीज़ सोच रही हो। अच्छा सुनो मैं बताती हूँ, मुझे नहीं सुनना है। आपने बोला आप मुझसे प्यार करते हो, बट आप उधर किसी और के साथ फ्लर्टिंग एंड किस एंड ऑल कर रहे थे। और यार कम से कम फ़ोन कट कर देते यार, ये क्या बात है यार, ऐसा ऐसा थोड़ी करते हैं यार। अच्छा आपको बुरा लगा, बुरा मुझे हर्ट हुआ, सीरियसली बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ मुझे। अच्छा आई एम सॉरी। क्या आई एम सॉरी यार, क्या आई एम सॉरी, दिख गया आपका प्यार। अच्छा बट आपने तो बोला था कि आप मुझसे प्यार नहीं करते हो, क्या मतलब मैं जो बोलूँगी वो मान लोगे क्या, नहीं करती तो ऐसे थोड़ी होती। तो यहाँ नैना बोलती है, प्रिया डू यू लव मी। प्रिया शांत जाती है। तभी नैना बोलती है, प्रिया मैं बार बार नहीं आऊँगी ना, मैं बार बार पूछूँगी ना, मैं बार बार मनाऊँगी, सो डू यू लव मी, प्लीज़ बोलो ना। तभी प्रिया बोलती है, बहुत ज़्यादा। तभी नैना बोलती है, एक मिनट फिर से बोलना। प्रिया बोलती है, आई लव यू बहुत ज़्यादा वाला हो गया है, मुझे नहीं पता कैसे कब। अच्छा जी, बट आपको तो ये 1 हफ्ते का 4 दिन का प्यार लगता था, प्लीज़ ना वो सारी टॉपिक क्यों लेके आ रहे हैं। बट आप उसके साथ क्या कर रही थी, अरे बच्चा ऐसा कुछ नहीं। अच्छा सुनो, इतना बोलने के बाद वो क्या करती है, एक फ़ोटो भेजती है ना। और वो जैसे ही फ़ोटो भेजती है उसमें एक छोटा सा बेबी था, उसकी मॉम थी। तभी नैना बोलती है, ये ना मेरी दोस्त है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, और ये उसका छोटा सा बाबू है। सो मैं उसके मॉम के साथ कुछ नहीं कर रही थी, मैं इस बाबू के साथ कर रही थी। अब बताओ इसमें भी जेलस हो रहा है। प्रिया बोलती नहीं ये तो बच्चा है। हाँ तो फिर, और इतना क्यों रोए जा रही हो भाई, एक बार मेरे से बात करनी चाहिए। हाँ मुझे ब्लॉक क्यों किया है, किस खुशी में मुझे ब्लॉक किया है, मुझे अनब्लॉक करो। मुझे नहीं करना आपको अनब्लॉक, क्यों क्या किया है मैंने प्रिया, मुझे नहीं पता, आपने मुझे हर्ट किया है। अच्छा बच्चा आई एम सॉरी, कान पकड़ के सॉरी। अच्छा बताओ क्या करूँ मैं आपके लिए, मुझे नहीं पता आप क्या करोगे क्या नहीं करोगे। अच्छा गाना गाऊँ, कोई ज़रूरत नहीं, मुझे नहीं सुननी गाना। अच्छा शायरी सुनो, बिल्कुल नहीं। तो क्या करूँ मैं, अच्छा मैं आऊँ। फिर बोलती पागल हो गए हो क्या, क्यों आना है भाई आपको, अरे मिलने, मेरी गर्लफ्रेंड हो ना आप। तो प्रिया बोलती मैंने ऐसा कब बोला। प्रिया अभी एक्सेप्ट किया है, ठीक है अब मत तो करना, फिर ठीक नहीं होगा, मैं बार बार नहीं आती। तभी ऐसा बोलने पर प्रिया शांत हो जाती है। तभी नैना बोलती है, अच्छा मैं मिलने आऊँ क्या। प्रिया बोलती है, क्यों क्यों आना है आपको मिलने भाई, क्यों आना है क्या मतलब है, मिलने आऊँगी, आपको क्या पसंद है खाने में। तभी प्रिया बोलती है, ऐसा मतलब ऐसा किस टाइप का खाना है में। तो बोलती है, अरे मतलब नॉर्मल फास्ट फूड हो गया, जंक फूड, इसमें क्या पसंद है, बट मैं नहीं खाती, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अच्छा जी, हमको सिखा रही है।
तभी नैना बोलती है हाँ जी हम आपको ही सिखा रहे हैं। सो क्या पसंद है? तो यहाँ प्रिया बोलती है पिज़्ज़ा। तो बोलती है अच्छा ठीक है मैं आऊँगी किसी दिन एंड हम पिज़्ज़ा पार्टी करेंगे, ठीक है। प्रिया बोलती है बट मुझे नहीं मिलना है आपसे। तभी यहाँ नैना बोलती है क्यों भाई, क्यों नहीं मिलना है मेरे से? बस ऐसे ही। तभी नैना बोलती है वो ऐसे फ़ोटो वोटो कब दिखा रहे हो अपना मुझे? तभी प्रिया बोलती है क्यों भाई, क्या करोगे मेरा फ़ोटो देख के? आपने तो बोला था कि आपको नहीं चाहिए। तभी नैना बोलती है इट्स ओके, नहीं चाहिए, बस मजाक कर रही थी, ठीक है। वैसे बाबू आई रियली लव यू। प्रिया भाई यहाँ शांत, उसको ना ये सारी चीज़ें ना बहुत अजीब लग रही थी। अजीब इन द सेंस उसने ऐसा कभी कुछ फील नहीं किया है। एंड जब आप पहली पहली दफ़ा कुछ चीज़ फील करो ना तो एकदम सडनली ये चीज़ होता है। प्रिया शांत। तभी नैना बोलती है बाबू आई रियली लव यू ना, बोलो ना प्लीज़, एक बार तो बोलो। तभी प्रिया एकदम शांत होती है। तभी नैना बोलती है इट्स ओके यार, मुझे पता था आप नहीं बोलोगे, है ना। चलो ठीक है मैं कॉल पिक करती हूँ और प्लीज़ अपनी बहन को थोड़ा समझा देना एंड याद रहे ना आई रियली लव यू एंड आई मिस यू। ऐसे ब्लॉक मत किया करो प्लीज़, अनब्लॉक कर दो ना प्लीज़। प्रिया बोलती है कर दूँगी थोड़ी देर में। थोड़ी देर में क्यों, अभी करो ना, अभी बात करो ना। तभी नैना बोलती है अच्छा जी बात करना है हमसे। प्रिया बोलती है करना है। ओके ओके सो क्या बात करें ज़रा बताना आप हमें। मुझे नहीं पता बस बातें करो। अच्छा जी बातें तो कर ले मैडम हम आपसे, बट बातें क्या करें ये भी तो सोचना पड़ता है। अच्छा अब आपको हमसे बात करने के लिए सोचना पड़ता है। नहीं नहीं मैंने ऐसा नहीं बोला बच्चा, तो फिर कैसा बोला? आपका बोलने का तो यही मतलब था। अच्छा आई एम सॉरी ओके। वैसे प्रिया मेरी ना एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, सो मुझे प्लीज़ जाना होगा। मैं तुम्हें बाद में कॉल करूँ? ठीक है बाय, आई लव यू सो मच एंड अपना ध्यान रखना है ना, मैं आती हूँ। ठीक है जल्दी आना। ओके ओके आती हूँ, ठीक है। इतना बोला कॉल कट हो जाते हैं। अब यहाँ भाई प्रिया के फेस में स्माइल था, वो गेट ओपन किया। तभी पंखुड़ी बोलती है हो गया, कर दिया प्यार का इजहार। तभी प्रिया बोलती मतलब क्या है? तभी पंखुड़ी बोलती है मतलब ये जो आपके चेहरे पे जो रौनक दिख रहा है ना मैडम, उसका मतलब पूछ रही हूँ मैं, कर दिया प्यार का इजहार। तभी प्रिया बोलती तभी पंखुड़ी बोलती एक बात बता, अब आगे का क्या सोचा है? जब घर में भैया को पता चलेगा ये सब तो क्या, एंड तुम्हें तो पता है सारी चीज़ें लोगों को पता है तुम्हारी, है ना। सो क्या टाइम मैनेजमेंट कैसे करोगे, क्या करोगे? कॉलेज जा रहे हो प्लस स्टडी है, कैसे क्या सब चीज़? प्रिया बोलती मुझे नहीं पता यार, बस जो फीलिंग थी बता दी मैंने। अच्छा फीलिंग तो बता दी, चलो ठीक है इट्स गुड, मैं इसमें मना नहीं कर रहा हूँ, बट आगे का क्या है, क्या प्लान है आगे का, मुझे ये बता। मुझे नहीं पता है पंखुड़ी, तो सोचो आगे का प्लान कि क्या है कैसा है, बिकॉज ऐसा तो नहीं चल सकता ना। सोच लूँगी। सोचो ही सोचो, ज़रूरी है बिकॉज सोचना। ठीक है ना। बट प्रिया एक चीज़ याद रखना। क्या? तुम ना ये प्यार मोहब्बत के चक्कर में ना पढ़ाई मत भूल जाना, है ना। तुम अपना टाइम पढ़ाई पे ध्यान देना। देखो गाइस मैं ना यहाँ कुछ बोलना चाहती हूँ, पता है जब हम किसी से एकदम क्लोज होते हैं ना, हम अपना सारा टाइम उसको दे देते हैं, सारा मतलब सारा टाइम। यही बस ना हम गलती करते हैं। गलती क्या करते हैं पता है? कोई मतलब मेरा ये मानना है, मतलब मेरा ये थिंकिंग था कि भाई कोई मुझसे क्यों प्यार करेगा, बट ये मेरा गलत था। आई नो दैट, मैंने इस चीज़ को सुधारा है। बट यही था कि अगर उसको ना मेरे से बेटर मिला ना, जो भी है एग्जांपल देती हूँ, मान लो प्रिया की लाइफ में नैना है, तो अगर ना उसको उससे बेटर मिला ना तो कोई पर्सन वो छोड़ देता है। इसलिए ना सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी अपने करियर पे रखना है। दुनिया में ना ठीक है प्यार मोहब्बत है, अगर प्यार है तो जाएगा कहाँ, और गया तो कभी था ही नहीं। मैं इस पर बिलीव करती हूँ, पता है मैं इस टाइप की पर्सन हूँ। सो इस पर ध्यान रखना और अच्छे से। एंड मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ। मेरी एक फ्रेंड थी, काफ़ी अच्छी फ्रेंड थी, मुझे यहीं मिली थी। सो मैंने ना उसको खो दिया यार, खो दिया इन द सेंस कि वो सब जगह से मेरे को ब्लॉक कर चुकी है। एंड ब्लॉक करने के बाद ना वो कहीं गायब हो गई है। आई नो दैट वो ये चीज़ सुन रही है और उसको पता है कि मैं उसके बारे में बोल रही हूँ। सो मोहतरमा सॉरी, मैंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, सबके सामने बोल दिया यार अब तो। ठीक है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ ज़्यादा दिमाग मत लगाना आप लोग, ठीक है। सिर्फ नॉर्मल दोस्त थी वो मेरी, इसलिए मैंने बोला था, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं हम आगे। तो वही बोल रही थी मैं कि मतलब पंखुड़ी वही बोल रही थी कि ज़्यादा ना अपने करियर पे ध्यान देना, बिकॉज हम रात भर बातें करते हैं, दिन भर चैटिंग करते हैं, पढ़ाई को प्रायोरिटी नहीं देते हैं। बट हमारी हेल्थ, हमारी प्रायोरिटी, हमारी ब्यूटी, हमारी केयर, मतलब जो भी है ना सब हमारे लिए फ़र्स्ट होनी चाहिए, ठीक है। आप उसको पसंद करते हो, एक लिमिट तक टाइम दो, क्योंकि ज़्यादा टाइम देने से क्या होता है ना, लोग बोलते हैं कि हम बातें नहीं करेंगे तो दूर हो जाएंगे, बट रियलिटी फैक्ट क्या है पता है? अगर आप ज़्यादा बातें करोगे ना तो आपके बीच सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। ख़त्म इन द सेंस आपके पास कुछ बचेगा नहीं बोलने को। सो इसलिए सबसे पहले है पढ़ाई, अपना करियर। मैं ऐसा नहीं बोल रही कि आप
पढ़ाई मतलब पढ़ाई, अगर आप जॉब करते हो तो जॉब को प्रायोरिटी दो। एंड लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप कैसा है पता है, इसमें 24 घंटे टाइम दे देते हैं। ठीक है, ऐसा कोई गलत बात नहीं, एक टेक्स्ट कर दिया, एक मैसेज कर दिया, बट हमको ये चीज़ समझनी चाहिए कि अगर हम 24 घंटे किसी के लिए अनेबल रह जाते हैं ना, तो मतलब क्या बोलूँ यार मैं इसमें, मतलब ऐसा है कि आदत हो जाती है हमें बहुत गंदे तरीके से। फिर गलती से कहीं ब्रेकअप होता है ना, तो हम उस चीज़ से निकल नहीं पाते हैं। सो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि पहले अपने ऊपर फोकस करो, अपने आप पे, अपने हेल्थ पे, अपनी मतलब जो भी आप अपने फोकस करो, फिर उसके बाद आप ये लव वफ में पढ़ो, है ना। तो चलो अब हम बढ़ते हैं कहानी से आगे। मैं भटक गई थी, उसके लिए माफ़ी कर देना, ठीक है। अब जैसे कि हमने देखा था, तो यहाँ सब बातें हो रही थी। तभी यहाँ जो प्रिया का भाई था वो आता है। वो बोलते हैं क्या क्या हो गया, तुम लोग इतने शांत क्यों हो। तभी प्रिया बोलती नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है। तो बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं है कि क्या मतलब है, ऐसा ही कुछ होगा भाई। क्या हुआ पंखुड़ी, कब आई तुम। बस प्रिया अभी। अच्छा, सो रुकने वाली है। नहीं भाई बस जाने वाली हूँ। क्यों। और बस अच्छा नहीं लग रहा था तो मैं प्रिया से मिलने आई थी। अच्छा रुक जाए 1-2 दिन। नहीं नहीं मैं बस जा रही हूँ भैया, मेरे एग्ज़ाम है। अच्छा जी ठीक है। हाँ, यहाँ जो पंखुड़ी मैडम थी वो एक लॉयर थी, मैं पहले बता देती हूँ। एंड वो प्रिया की कज़न सिस्टर थी, प्रिया से बड़ी थी, है ना। सो उन लोग की यही चीज़ें चल रही थी। तो बोलती चल ठीक है। इतना बोलने के बाद ना वो जो है पंखुड़ी वहाँ से जाने लगती है। मतलब कुछ देर रुकेगी भाई, खाना वाना खाएगी, उसके बाद जाएगी वाला बात है। अब हमारे यहाँ जो नैना जी है वो तो भाई बहुत खुश थी कि भाई फाइनली इसने हाँ बोल दिया। भाई मुझे इतना ज़्यादा खुश थी कि वो बस अपने रूम में उछल रही थी। एंड उछलते उछलते क्या बोलते हैं, वो बस घूम ही रही थी भाई अपने रूम में, बोल सकते हैं। तभी क्या होता है, आयशा आती है। आयशा बोलती है ओहो हो, थोड़ा तनिक सब्र कीजिए मैडम, क्या हो गया आपको। तभी हमारी नैना जी क्या करती है, उसको पकड़ लेती है और भाई उसके साथ डांस करना स्टार्ट किया। यार फाइनली उसने मेरे को हाँ बोल दिया है यार। आयशा बोलती 1 मिनट क्या बोल दिया, क्या बोल दिया। अरे उसने मेरे को हाँ बोल दिया। हाँ बोल दिया मतलब क्या बात है। अरे हाँ बोल दिया भाई, मतलब वो मैंने उससे पूछा डू यू लव यू, बोलती है यस। अब क्या चाहिए ज़िंदगी में, है लाइफ एकदम सेट है। इतना बोलने के बाद वो बेड में पड़ जाती है। तभी आयशा बोलती है थोड़ा ज़्यादा नहीं हो रहा है, थोड़ा ज़्यादा जल्दी नहीं हुआ है सब। तभी नैना बोलती है कोई जल्दी नहीं है भाई, कितने दिन मैंने इंतज़ार किया है, ठीक है 1 मंथ बहुत ज़्यादा टाइम होते हैं, ठीक है तुम्हारे लिए बहुत कम टाइम होगा भाई। एक एक पल, एक एक सेकंड कितना मतलब बहुत वेट किया है मैंने, ठीक है समझ में आता है तुमको। तभी आयशा मैडम बोलती है ठीक है मैडम ठीक है। तभी आयशा बोलती है वैसे आपने जो लड़के का डिटेल्स निकालने के लिए बोला था उसको मैंने निकाल दिया है। तो ये बोलती है अच्छा ठीक है, उसकी गर्लफ्रेंड मिली क्या। तो ये सब हम टॉपिक में बात कर रहे थे। तभी यहाँ क्या होता है, जो नैना जी थी उनकी मॉम की एंट्री होती है। अब उनकी मॉम की एंट्री होती है तो आयशा शांत हो जाती है, बिकॉज उनकी मॉम से थोड़ा डरती थी, डर था। एंड नैना भी शांत हो जाती है। तो क्या बोलती है क्या चल रहा है भाई ये सब, नैना क्या है। तो नैना बोलती है नो मॉम कुछ नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं, बस ऐसे ही नॉर्मली। तो उसका बोलती है अच्छा ठीक है चलो आओ, लंच करने का टाइम हो गया, बिकॉज लंच का ही टाइम हुआ था आई थिंक, है ना। क्या होता है, ये लोग सब लोग जाते हैं लंच करने के लिए। नैना के घर में ज़्यादा कोई नहीं रहता था, मतलब उसकी मॉम थी और वो जो रहती थी आयशा वो थी, एंड एक और गर्ल थी। और उसके बाद बोल सकते हैं यहाँ पास हमारी जो नैना है वो थी, एंड उसके कुछ कज़न ब्रदर थे, वो लोग रहते थे। तो वो दूसरी तरफ रहते थे वाला बात है, उनके 2 घर थे, ठीक है। अब देखते देखते लोग पहुँचते हैं लंच करने के लिए। नैना की मॉम बोलती है नैना ठीक है हेल्थ, बिकॉज नैना की हेल्थ ठीक नहीं थी। तो बोलती है यस मॉम सब चीज़ ठीक है। तो उसकी मॉम बोलती ओके देन हॉस्पिटल चलना है चेकअप कराने। तो बोलती है मॉम अभी तो ठीक है, उसके बाद जब ठीक नहीं लगे तब चल देंगे। तो बोलते हैं ठीक है भाई ये भी ठीक है। इतना बोलने के बाद इन लोग के बीच बात हो रही थी। अब देखते देखते टाइम निकल जाता है, ठीक है। ये एक दिन ऐसे निकल जाता है, पंखुड़ी आई थी, पंखुड़ी चली गई थी। हाँ इस बीच में नैना और हमारी जो प्रिया है उनके बीच में ज़्यादा बातें नहीं हुई थी बोल सकते हैं, है ना, क्योंकि नाइट ऐसे ही निकल गई थी। अब होता है नेक्स्ट मॉर्निंग एज यूजल इन लोग का बिजी शेड्यूल। यहाँ पर जो हमारी प्रिया मैडम है वो अपने कॉलेज जाती है, जो हमारी नैना मैडम है वो क्या करती हैं, वो अपने ऑफिस संभालती है। अब होता क्या है, लगभग रात के टाइम बोल सकते हैं, यानी इवनिंग में 6-7 बजे के आसपास यहाँ नैना कॉल करती है प्रिया को, हेलो मैडम मेरी याद नहीं है क्या। प्रिया बोलती है क्यों आनी चाहिए क्या। नैना बोलती है यार बड़ी अनरोमांटिक हो यार तुम। तभी प्रिया बोलती हाँ मैं तो ऐसा ही हूँ। तभी नैना बोलती ओके ठीक है, अरे मैं तो ऐसे पूछ रही थी भाई तुम भड़क क्यों रही हो। नहीं मैं तो नॉर्मल हूँ, मैं क्यों भड़कूँगी भाई आपके ऊपर। अच्छा ये भी ठीक है, इट्स गुड। हाँ वैसे मैं बोल रही थी। तो प्रिया बोलती है जी मैं ना तुमको तुम्हारी बात अपनी दोस्तों से कराती हूँ। यहाँ प्रिया बोलती बट मैं क्या करूँगी भाई आपके दोस्तों से बात करके। तो बोलती नहीं करो ना तुम नॉर्मल बात करो। ठीक है तुम सुनना मैं क्या बोलती हूँ। तो वो क्या करती है, वो कॉन्फ्रेंस लेती है। अब यहाँ नैना की एक बहुत क्लोज़ फ्रेंड थी बोल सकते हैं, यानी उससे थोड़ी सी छोटी थी। एंड वो क्या होता था ना कि वो इस टाइप की बंदी थी कि नैना ने अगर बोला कि रात है
मतलब दिन है और नैना ने बोला रात है तो रात बोलेगी, और नैना ने बोला कि अगर मतलब होते हैं ना कुछ लोग कि बस आपके हाँ में हाँ मिलाएंगे भाई एकदम बेहतरीन तरीके से, कि आपने अगर बोला ना मुझे ये पसंद है, वही बोलेगी मुझे ये पसंद है, आपने अगर बोला मुझे ये नहीं पसंद है तो वही बोलेगा मुझे ये नहीं पसंद है। इस टाइप की एक पर्सन थी, बट वो बहुत स्वीट थी, बात यह बोल सकते हैं, सीधी सीधी सी बात है, बहुत प्यारी थी और बहुत ज़्यादा स्वीट थी। तो ये लोग बात करते हैं, ठीक है। वैष्णवी नाम था उसका, जिसके बारे में मैंने बताया, और उनकी एक और फ्रेंड थी बोल सकते हैं, ठीक है, कोमलिका। वैष्णवी और कोमलिका, ठीक है। तो ये जो मैडम थी वो कोमलिका थी, जो नैना बोले कि दिन है तो भी बोलेगी दिन है, नैना बोले तो रात है, तीन लोगों की बात होती है। हाँ, बट प्रॉब्लम यहाँ ये थी कि अब ना यहाँ पास ना हमारी प्रिया को ना थोड़ी थोड़ी जेलसी हो रही थी। जेलसी क्यों ना हो भाई, पहले ये सोचो। अब यहाँ पास हुआ क्या था, जो नैना है वो बोल रही थी कि यार मुझे ना बहुत दिनों का लड्डू खाने का मन कर रहा है, कुछ मीठा सा। ये लोग 4 लोग कॉन्फ्रेंस में थे। तो यहाँ जो हमारी कोमलिका थी वो बोलती है हाँ हाँ सही बोल रहे हैं मैडम, आप बहुत अच्छा है, पता है आपको तो बहुत पसंद है ना, आपको बहुत फेवरेट है ना। अब जैसे ही यहाँ नैना बोलती है यार आज ना कुछ अच्छा से नहीं लग रहा है, तो फिर वो जो थी कोमलिका बोलती क्या हुआ मैडम, आपको ठीक तो है ना, आपको ठीक लग रहा है ना, फीवर तो नहीं है ना, एंड कुछ और मतलब एकदम होता है ना एक्स्ट्रा केयर, एकदम ज़्यादा वाला एक्स्ट्रा केयर। भाई उसको इतना गुस्सा आ रहा था ना, बट वो एकदम नॉर्मल थी। वो भाई बंदी इतना शांत थी ना, एकदम मस्त स्माइल कर रहे थे बस शांति से। उसका ऐसा था कि मैं कुछ बोलूँगी ही नहीं, मेरे को कुछ बोलना ही नहीं है, वो यही सारी चीज़ें सोच रही थी, ठीक है। तभी यहाँ नैना जो है वो बोलती है, बिकॉज उसको अनुप्रिया से बात करनी थी और सबसे करते बोलती है अरे भाई बोलो ना अनुप्रिया, मतलब सॉरी यार अनुप्रिया कहाँ से आ गए यार, अरे सॉरी यार गलती से हो गया, ठीक है प्रिया है ना, तो उसको प्रिया से बात करनी थी। तब यहाँ नैना बोलती है कि प्रिया बोल के, तभी यहाँ पर जो हमारी प्रिया बोलती है यस सुन रही हो बताइए। तभी एक और थी वंशिका, बोलती क्या हुआ प्रिया जी, आप तो बहुत खोए खोए लग रहे हो, किसी की यादों में खोए हुए। तभी प्रिया बोलती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है यार, बस ऐसे ही आप लोग बात कर रहे हो ना, तो मुझे एक्चुअली थोड़ा समझ नहीं आ रहा है मैं क्या बात करूँ, बस इसलिए सुन रही हूँ। बट एक्चुअल क्या था, उसे गुस्सा आ रहा था, बहुत तेज़ गुस्सा आ रहा था। तभी यहाँ बस लगभग 10 से 15 मिनट बाद बात होने के बाद प्रिया बोलती अच्छा आप लोग बातें कीजिए, मुझे ना एक इम्पॉर्टेंट काम है, सो मैं फिर कभी आती हूँ। तो वो जाने लगती है। तभी नैना बोलती है अरे रुको ना, अभी कहाँ जा रहे हो। तभी यहाँ पास हमारी जो वो थी कोमलिका, वो क्या बोलती अरे रुक जाइए प्रिया जी, आप कहाँ जा रहे हो, पता है मैडम की हमने आज तक कभी कोई बात नहीं काटी और आप ऐसे कॉल रख रहे हो, बहुत लकी हो आप जो मैडम कॉल करती है। मतलब यहाँ ना प्रिया को ऐसा लग रहा था बेटा तू ना रुक तू ऐसा, बट हाँ प्रिया को उसके ऊपर गुस्सा आया था, जेलसी भी फील हुआ था, बट वो उसे पसंद भी करती थी कोमलिका को, बिकॉज वो बहुत स्वीट पर्सन थी इसलिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी। तभी देखते देखते प्रिया ना बोलती है एक्चुअली मुझे ना बहुत इमरजेंसी कॉल आ रहा है, सो प्लीज़ मैं रखती हूँ, तो मतलब कॉल कट कर देती है। अब जैसे ही कॉल कट होता है, कॉल कट होने के 2 मिनट बाद नैना कॉल करती है। तो प्रिया एकदम नॉर्मल शांत रहने की कोशिश ना, एकदम फुल बंदी ऐसा दिखाई से तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता है, ठीक है। बट नैना यहाँ समझ चुकी थी, साधु बोलती क्या हुआ है तुमको। तब यहाँ पास प्रिया बोलती मुझे कुछ नहीं हुआ, बस वो एक कॉल आया था ना, नाइट का टाइम हो गया, सो डिनर का टाइम हो गया। अच्छा सीरियसली डिनर करना है तुमको अभी? हाँ करना है। अच्छा मुझसे झूठ? नहीं बिल्कुल नहीं। अरे यार मैंने पूरे 10 मिनट 15 मिनट वेस्ट कर दिए ना। क्यों, क्या किया आपने ऐसा जो वेस्ट कर दिया? मतलब मुझे लगा हम चारों एक साथ मस्त कॉन्फ्रेंस में बात करेंगे, मैं तुमको उनके साथ इंट्रोडक्शन कराऊंगी, बट यहाँ तो। तभी यहाँ पर जो हमारी प्रिया थी बोलती हाँ हाँ क्या बात है कोमल, सॉरी यार नाम में मिस्टेक हो रहा है सॉरी। तभी बोलती है कोमलिका है ना, क्या नाम है कोमलिका जी है ना, बहुत कोमलिका किए जा रहे थे। तभी नैना बोलती अरे मैंने थोड़ी किया। तभी प्रिया पूछती बस एक बात बताइए कौन है ये मिस कोमलिका और क्या करती है वो मेरे को प्यार करती है। अच्छा बहुत अच्छी बात बोल रहे हो आप तो मेरे सामने। अरे बता रही हूँ मुझे बहुत लाइक करती है, बहुत पसंद करती है, तुमको पता है अगर मैं उसको भी बोल दूँ ना मेहंदी लगाऊँ हाथ में, वो लगा भी लेती है। अच्छा कुछ भी मतलब कुछ, अरे सच में मतलब ट्रस्ट नहीं है क्या? हाँ मुझे ट्रस्ट नहीं है। देखो प्रिया तुम मेरे साथ बैट मत लगाओ, हार जाओगे। अच्छा लगा लिया, चलो लगा लिया। अब भी उसको कुछ ऐसा बोलो रो करके दिखाना चाहिए। एक सेकंड। इतना बोलने के बाद वो यहाँ पर नैना बोलती है तुम लाइन पे ही रहना। इतना बोलने के बाद वो उसको मैसेज करते शायद जो कोमलिका जी थी उसको कि ये मोहतरमा मेहंदी कब लगा रहे हो। तभी उधर से रिप्लाई आता है कि जब आप बोलो मैडम, तो ये स्क्रीनशॉट प्रिया को भेज देती है। अब प्रिया भाई ये देख के और चिढ़ जाती है, उसको इतना गंदा सा गुस्सा आया था ना, वो क्या करती है वो बोलती है अच्छा ठीक है मैडम मुझे ना बहुत तेज़ भूख लगी है, समझ रख रही हूँ। नैना बोलती अरे पर बात तो हुआ ही नहीं हमारी, वो क्या है ना मैडम आज बात करने का मूड नहीं है, सो हम लोग कल बात करते हैं, ठीक है। इतना बोला तो फ़ोन कट कर देती है। नैना को यहाँ बहुत अच्छे से पता था कि बंदी अंदर से पूरी तरीके से जेलस हो चुकी है, बट यहाँ
जो हमारी प्रिया जी थी वो तो बस बार बार सोच रही थी कि देखो होता क्या है ना, जब हम किसी के साथ कनेक्ट है ना तो उसके आगे पीछे कोई रहे ना तो यही हर बार दिखाना ज़रूरी नहीं था, बट वही कि आपने ये किया, आपने वो किया, कोई अगर थर्ड पर्सन आके उसकी केयर करे, ये करे, तो ये चीज़ ना हमें बर्दाश्त नहीं होती है, चाहे कोई भी हो। फ्रेंडशिप में भी देख लेना एंड ऑल, ये सब चीज़ों में भाई सिबलिंग्स में सबसे ज़्यादा होती है, मेरी मम्मी है, मेरे पापा हैं, ये वाला सिस्टम। तो यही सारी चीज़ें चल रही थी, है ना। सो गाइस, आज की स्टोरी यहीं तक, देखते हैं आगे क्या होता है। शिकायत मत करना, आप छोटा एपिसोड देते हो, ऐसे देते हो, वो देते हो करके, बिकॉज भाई दो स्टोरी दे रही हूँ यार, थोड़ा सा टाइम लगता है ना। एंड आयुषी मैडम, अगर आप सुन रहे हो तो विश यू मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे डियर, हैप्पी बर्थडे टू यू। आपको बहुत सारी सक्सेस मिले, एंड आपने आज मुझे बोला था लाइव आने के लिए, बट आई एम एक्सट्रीमली सॉरी यार, बिकॉज कुछ रीज़न की वजह से मैं नहीं आ पाई, और मुझे नहीं पता था आपका बर्थडे, अगर पता होता तो मैं 101% आती। आई एम सॉरी आयुषी जी, ठीक है। फिर चलिए मिलते हैं बाद में आप लोगों से, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, ओके।